ने हमें ज्वाइन किया, माइक्स म्यूट कर लें ताकि हम इसको स्टार्ट करें सेशन को सुहेल अख्तर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और साथ ही मैं बाकी जो हमारे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें ज्वाइन किया फॉर दिस सेशन विद लाहौर कलंदर्स कैप्टन सुहेल अख्तर। HBL PSL 6 का आगाज होने वाला है सैटरडे से, और ये प्री टूर्नामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर कलंदर्स के कप्तान सुहेल अख्तर अब करेंगे। बारी बारी हम कोशिश करेंगे कि सवालात लें, ऑफ कोर्स क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। आप जानते हैं पेशावर ज़ल्मी का सेशन भी होना है इसके बाद, तो विल ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट। सबसे ये रिक्वेस्ट है कि एक सवाल कीजिएगा प्लीज, और अगर सवाल हो जाए तो उसको रिपीट ना कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको PSL स्पेसिफिक रखिएगा सेशन को। सुहेल, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, ओवरऑल लाहौर कलंदर्स बड़ा शानदार सीजन रहा आपका लास्ट सीजन, और जिस तरीके से आपने कप्तानी की, टीम आपकी आगे फाइनल तक पहुंची, तो कुछ बताएं कितने अब इंस्पिरेशन मिली है उस परफॉर्मेंस से, और HBL 6 के लिए लाहौर कलंदर्स और सुहेल अख्तर के क्या गोल्स हैं? जी बिल्कुल। लास्ट सीज़न हमारा बहुत अच्छा रहा और उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें मिला कि जिस तरह हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया और स्पेशली बॉलिंग ने जो परफॉर्मेंस दी हमारे, तो उससे काफ़ी हम कॉन्फिडेंस हैं कि दुनिया की बेस्ट बॉलिंग अटैक है हमारे पास। अगर आप देखें तो T20 में जो लास्ट ईयर की जो टॉप के 3 विकेट टेकर्स हैं, वो हमारी बॉलिंग लाइनअप में हैं। और इस तरह इंशाल्लाह इस साल भी कोशिश करेंगे कि जो लास्ट ईयर हम कुछ हमारे रह गई थी बैटिंग में और प्लानिंग में कुछ चीज़ें रह गई थी, तो इंशाल्लाह उनको कोशिश किया हमने कि इस दफ़ा वो खला जो हैं वो पुर करें। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच सुहेल। अब मैं सवालात स्टार्ट करूंगा। इमरान सिद्दीकी, उसके बाद दूसरा सवाल के लिए दानिश, और फिर फैजान लखानी। इमरान, क्वेश्चन कीजिएगा अपना। इमरान सिद्दीकी, आवाज आ रही है आपको? चले, इमरान के बाद दोबारा आ जाएंगे। दानिश, आपको अगर आवाज आ रही है तो आप सवाल कर लें प्लीज। जी, मुझे आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल, मुझे ये बताएगा कि क्या तैयारियां हैं आप लोगों की PSL 2021 के लिए? छठा और एडिशन है, फाइनल तक पहुंचे थे। क्या आप लोगों ने तैयारियां सेट की हैं? किस तरह से आप आ रहे हैं? जी बिल्कुल। तैयारी हमने बहुत अच्छी की है और एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे बॉलिंग बॉलर्स भी फॉर्म में हैं और बैट्समैन भी हमारे अच्छी फॉर्म लेके आ रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्लान्स हैं हमारे बैटिंग के हवाले से या बॉलिंग के हवाले से, वो प्लेयर को उनके प्लान्स हम बता रहे हैं कि जिस प्लान से हमने खेलना हो। लास्ट ईयर जिस तरह की हमारी प्लानिंग थी, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी प्लानिंग थी और उसी को इंशाल्लाह इस दफ़ा भी लेके चलेंगे। शुक्रिया। फैजान, क्वेश्चन कीजिएगा। फैजान के बाद खालिद भाई। सुहेल, थोड़ा सा थॉट बताया कि जहन क्या है और कलंदर्स को किस तरह, क्योंकि 4 साल हमने पहला एडिशन में देखा कि बिल्कुल स्ट्रगल करती आई और पिछले साल अचानक टर्न अराउंड हुआ और फाइनल खेली टीम। क्या थॉट्स क्या है जहन में और किस मंत्र को आगे लेके चलेंगे आप इस PSL में? जी बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है हम कि जिस तरह की ज़बरदस्त क्रिकेट हम लास्ट ईयर खेले हैं, तो उसी तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेलेंगे। जो एक चीज़ है कि एक होता है प्लेयर्स के माइंड में डाउट आ जाते हैं, तो हमने कोशिश की है कि अपने प्लेयर्स को बिल्कुल रिलैक्स रखें और पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, और इंशाल्लाह इसी को लेके कंटिन्यू करेंगे हम। सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुहेल, ये बताइए कि आपकी टीम ने इस सीजन से पहले जो ये प्लेयर ड्राफ्ट हुआ था, आपने दुनिया का सबसे बड़ा T20 का बॉलर अपनी टीम में लिया है, राशिद खान। उसकी शमूलियत को आप किस तरह देखते हो, और आप बस मतलब वो आप लोग के लिए इन यहाँ के विकेटों पे वो कैसा आपके लिए कामयाब, मतलब कितने उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक दफा टाइटल दिलाने में हेल्प करेगा? जी बिल्कुल। राशिद खान वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और पूरी दुनिया की लीग्स खेल रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारे यही था कि स्पिन डिपार्टमेंट में ना थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी थी, जो राशिद खान के आने से मैं समझता हूँ कि वो पूरी हो गई है। और इंशाल्लाह फास्ट बॉलिंग की तरह इस दफ़ा हमारी स्पिन बॉलिंग भी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। एहसान खान, जाहिद गफ्फार और फहद,
एहसान, आवाज आ रही है सुहेल, मेरी आवाज आ रही है आपको? सुहेल, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। अच्छा सुहेल, शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं जो कि हर फ्रेंचाइज चाहती है कि उनके साथ हो। एक अच्छे बॉलर समझे जाते हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 बॉलर। लेकिन उनके वर्कलोड के ऊपर काफी इस वक्त बात हो रही है। बतौर कप्तान आप कैसे देख रहे हैं उनको, किस तरीके से इस्तेमाल करना है? क्योंकि काफी गुज़िश्ता उस टाइम से वो खेल रहे हैं, मुसलसल खेले जा रहे हैं। तो आप क्या प्लान कर रहे हैं उनके वर्कलोड को लेकर? जी प्लानिंग हमारी इंशाल्लाह उनके हवाले से ज़बरदस्त जा रही है। और अभी हमारे पास हैं 5-6 दिन हैं, उसमें भी उनको रेस्ट कराएंगे हम। और देखेंगे कि जहां उनको अगर ज़रूरत हुई प्रैक्टिस की और ट्रेनिंग की तो वो भी हमारे ट्रेनर्स और कोचेस करेंगे उनके साथ काम। और जहां तक वर्कलोड की बात है तो बिल्कुल वो पाकिस्तान का एहसास है और उसी हिसाब से हम उनको लेके चलेंगे और कोशिश करेंगे कि उन पे ज़्यादा लोड ना डालें। जाहिद, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि इस मरतबा अभी आपने जिक्र किया है कि आपकी बॉलिंग तो दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक आपके पास है और आपके पास बैट्समैन भी अच्छे थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके जिसकी वजह से आपको फाइनल में जो सीजन 5 का फाइनल था उसमें आप वो जीत ना सके। क्रिस लेन को आप छोड़ने की वजह क्या रही लाहौर कलंदर की? मैं ये जानना चाहूंगा। और दूसरा ये बता दें कि आपने कहा कि आप नोटबुक प्लानिंग के तहत हर मैच खेलेंगे, तो उसमें क्या कम्बिनेशन अपनाएंगे? थोड़ा अगर चाहें तो ये बता दें। जी पहले तो क्रिस लिन की बात करते हैं कि आपको पता है कि जिस तरह के ड्राफ्ट के होते हैं, शराइत होती हैं और रिटेंशन की होती है, तो हमने उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं था। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली आ गई हैं चीज़ें कि कुछ प्लेयर्स को रिटेन करना होता है। और फिर ड्राफ्ट में जब वो गए तो मुल्तान सुल्तान ने ले लिया उन्हें। और जहाँ तक बात है प्लानिंग की, तो वो इंशाल्लाह अभी हमारे प्रैक्टिस सेशन हैं, वो हम टीम मैनेजमेंट के साथ मैं बैठूंगा और उस हिसाब से अपना कम्बिनेशन सेट करेंगे। थैंक यू। फहद, सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, दिस इज फहद फ्रॉम cricketholic.pk। मेरा सवाल आपसे मोहम्मद हफीज के बारे में है। मोहम्मद हफीज की लास्ट 1 ईयर की T20 परफॉर्मेंसेस उठा के देखे तो बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, तो कितना बड़ा पॉजिटिव समझते हैं लाहौर कलंदर के लिए इस सीजन में आप? जी ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए। और हफीज़ भाई जो हैं वो हमेशा से हमारे मेन प्लेयर रहे हैं कलंदर्स के। और जिस तरह वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड उनकी कंट्रीब्यूशन होती है टीम के लिए, तो ये इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर अस। और इंशाल्लाह इस PSL में भी वो जो अपने लास्ट ईयर की उनकी फॉर्म है, उम्मीद है कि वो इस PSL में भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। मेरा तो इमाद के माइक का कुछ इशू हो गया। महमूद भाई आप मैं अपना सवाल कर लूं? जी। अच्छा, महमूद भाई कर लें। अच्छा सुहेल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस दफा जो है वो कुछ लिमिटेड क्राउड को भी कहा गया है कि वो आ सकते हैं। कराची के नेशनल स्टेडियम में 7,500 और लाहौर में 55 होंगे। कहीं ख्वाहिश है कि फाइनल दोबारा एक बार कराची के साथ और लाहौर के गजाफी स्टेडियम में हो? हाँ जी बिल्कुल, कराची और लाहौर का हमेशा से ज़बरदस्त मैचेस रहे हैं। और क्राउड का आना बहुत खुशाइन है और क्राउड के बगैर बिल्कुल मज़ा भी नहीं आता था खेलने का। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा क्राउड भी आ रहा है और बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत पुरजोश होंगे हम भी। और क्राउड के लिए खास रिक्वेस्ट है कि वो जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करें और इंशाल्लाह इस दफ़ा का PSL भी अच्छा जाएगा। थैंक यू। अली भाई अपना सवाल करें। फिर स्टार्टिंग के जो 20 मैचेस हैं सबके सब नेशनल स्टेडियम कराची में है और लास्ट टाइम फाइनल भी आपने इसी मुकाम पे खेला था। कहा यह जाता है कि फाइनल में आप लोगों से एक गलती हो गई थी, वो थी विकेट को रीड आउट करना, क्योंकि आप लोगों के जहन में वही था कि जो आप लोगों ने आखिरी मैच खेला था फाइनल से पहले वही सेम विकेट है, लेकिन उसका जो रिजल्ट था डिफरेंट निकला। तो समझते हैं कि आप लोगों से मिस्टेक हुई थी और इस दफ़ा आप विकेट को समझने में कोई गलती नहीं करना चाहेंगे?
जी बिल्कुल, अब जो गुजर गया वो तो वापस नहीं ला सकते हम। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा बेहतर प्लानिंग के साथ जाएंगे। होता है कि विकेट जिस तरह की उसकी नज़र आ रही थी शाइन वगैरह, उसके बिल्कुल अपोजिट गई, और हो गई, मिस रीड हो गई हमसे। लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि बेहतर विकेटें भी होंगी और इंशाल्लाह बेहतर क्रिकेट देखने को मिलेगी। जी थैंक यू सो मच सबका। अब वहाब रियाज हमें ज्वाइन करेंगे। सोहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वो मुझे आना शुरू हो गए तो प्लीज़ मैसेज कीजिएगा ताकि फिर हम आपको सवाल के लिए ले सकें। सो महमूद रियाज, आप आगाज कीजिएगा। अच्छा वहाब, अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो खेल में तो माशाल्लाह इन रहती है, लेकिन पूरा साल जो है वो अपने सोशल मीडिया और उसमें सबसे ज्यादा मुतहरिक टीम है। तो ये मुतहरिक जो है, अब खेल का वक्त आ गया, उसमें क्या प्लान है और वो कितना फीसद तक दिखाने में कामयाब होंगे? देखिए, पेशावर ज़ल्मी वन ऑफ द मोस्ट नोन फ्रेंचाइज है, और ऑब्वियसली थ्रू आउट द ईयर जितना वो काम करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और उनकी ज़ल्मी फाउंडेशंस वगैरह वो सारी चीज़ों में करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हम लोग इन रहते हैं। और जहाँ तक रह गई, टाइम आ गया है ऑब्वियसली, अब वी हैव टू बी मोर प्रोफेशनल। हमें अपनी जो लास्ट ईयर हमने गलतियाँ की हैं उनसे हमें सीखना है, और इस साल कोशिश करना है कि हम बेहतर क्रिकेट खेलें और इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को जीतें। जी खालिद ऐशखान साहब। अस्सलाम वालेकुम वहाब। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ये शर्ट बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। खैर वो दूसरी बात, ये बताइए कि लास्ट ईयर आप जैसे आपने खुद जिक्र किया बहुत ही नाकिस कारकर्दगी रही और पेशावर ज़ल्मी पहली दफा 5 PSL पे सबसे बुरे नंबर पे फिनिश किया, नंबर 4। तो जी इस दफा आपकी क्या माइंड सेट आप लोगों ने चेंज किया है, या क्या प्लानिंग की है, या क्या चीज आपको जिन जिन एरिया में आपने काम किया होगा डेफिनेटली किया होगा, तो आप समझते हैं कि ये चीजें जो आप लोगों ने लास्ट ईयर आप लोगों से गलतियां हुई थी उसको ना दोहराया जाए और इस दफा फिर दोबारा से उसी जोश और जज्बे से खेले जिस तरह आप लोग पहले खेलते आ रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए लास्ट ईयर प्लेऑफ खेलना, मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी वाहिद टीम है जिसने 5 सालों में 5 प्लेऑफ्स खेले हैं, 3 फाइनल्स हम लोग खेले हैं, तो इतना बुरा नहीं रहा। लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को कुछ एरियाज़ हैं हमारे जो क्रिकेटिंग एरियाज़ है, जिस तरह बॉलिंग या बैटिंग है, उनमें हमें बेहतरी चाहिए थी। लास्ट ईयर जो हमारे कॉम्बिनेशंस थे, वो कॉम्बिनेशंस क्लिक नहीं किए। किसी भी टीम के लिए टूर्नामेंट जीतना या मैचेस जीतना कॉम्बिनेशन पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि ये किसी एक इंडिविजुअल की गेम नहीं है, इट्स अ टीम गेम। और मेरा ख्याल है इसमें हर एक बंदे की पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली लास्टली हमारे लिए कुछ प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी वही आउटस्टैंडिंग थी, और हम लोगों ने बहुत बैटिंग और बॉलिंग में स्ट्रगल किया था। सो होप इस साल हमारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं, हम लोगों ने वो चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपनी टीम जो है वो सिलेक्ट की है, और इंशाल्लाह उम्मीद है जिस तरह लड़के हैं उनको हम लोगों ने रोल्स बताए हैं कि हम लोगों को लड़कों से क्या चाहिए, किस किस लड़के का क्या रोल है, वो हम लोगों ने उनको अभी से क्लैरिफाई कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, ताकि इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जो हमारे पास 4-5 दिन मैचेस के हैं, हम वो लोग उस तरीके से अपने आप को तैयार करें और इंशाल्लाह एक अच्छे कॉम्बिनेशन से हम लोग टीम ग्राउंड में उतारें और इंशाल्लाह होपफुली वो कॉम्बिनेशन जो वो क्लिक करें। बाजिफ प्लीज सवाल कीजिएगा। बाजिफ जाफर, आपका मैसेज आया था, सवाल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई, cricket.pk से बाजिफ जब्बार। अच्छा वहाब, हम कल खबरें सुन रहे थे कि इमामुल हक जो है वो विकेट कीपिंग करते हमें नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे कोई स्ट्रेटजी है कि कामी भाई एक दफा सिर्फ बैटिंग पे फोकस करें या इमाम को एज अ बैकअप कीपर तैयार किया जा रहा है? देखिए अनफॉर्चुनेटली आपको पता है लास्ट ईयर जिस तरीके से कामी भाई बड़े क्रूशियल मैच में थे, वो बेचारे अनफिट हो गए, इंजरी हो गई उनको, वो रिकवर नहीं कर सके, और हम लोगों को जो है वो फिर इमाम के साथ जो है वो जाना पड़ा है एज अ रिजर्व कीपर। सो ऑब्वियसली कामी भाई हमारी पहली प्रायोरिटी है, और कामी भाई जब तक इंशाल्लाह फिट रहेंगे वही खेलते रहेंगे, और हम लोग इमाम को एज अ बैकअप कीपर तैयार करें कि अगर हमें ज़रूरत पड़ गई, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी या कुछ मसला हो गया, तो हम लोग जो बैकअप कीपर है वो इमाम को तैयार करें, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो क्या कहते हैं इनिंग्स का स्टार्ट कर सके, और हमें पता है कि इमाम की हमें एबिलिटी का पता है, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया हुआ है इंटरनेशनल एरिना में, और जिस तरीके से उसने पेशावर ज़ल्मी के लिए परफॉर्म किया हुआ है। सो आई थिंक ही इज़ अ बेटर चॉइस जो कामी भाई की बात होगी एज अ विकेट कीपर। जुबैर नजीर खान साहब।
जुबैर साहब आवाज आ रही है तो सवाल कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वहाँ आपसे क्वेश्चन ये है कि आप क्या समझते हैं, जाहिर है कि पेशावर ज़ल्मी का प्रीवियस रैकेट तो बहुत शानदार है, ये अलग बात है कि जाहिर है कि विनिंग ट्रॉफी आप नहीं ले सके, तो इस हवाले से क्या एक्सपेक्टेशन है? और सबसे बेहतरीन चीज ये बता दीजिए कि आपकी टीम को दूसरी टीमों से क्या यानी सबसे अलग करती है, चीज कौन सी चीज है जो पेशावर ज़ल्मी को दूसरी टीमों से अलग करती है? और एक छोटा सा आपके अपने पर्सनल से मुतालिक सवाल कि प्रीवियसली जाहिर है कि आप नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन सके थे, तो वो कितना आपके लिए सेटबैक रहा और आपकी कितनी कॉन्फिडेंस है इस लीग के लिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, पहले तो जिधर नेशनल टीम का आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली पाकिस्तान से खेलना प्रायोरिटी है। सिलेक्ट ना होना हमेशा जो है वो बुरा लगता है, इंसान को दिल दुखता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इस वक्त आई एम नॉट बॉदर टू प्ले पाकिस्तान बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे हाथ में है इस वक्त वो है PSL। सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन PSL देन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान राइट नाउ, क्योंकि आप ये सोच के प्रेशर नहीं ले सकते कि जी आप PSL में परफॉर्म करो और पाकिस्तान खेले। मेरे ख्याल है एक जिम्मेदारी है जो मुझे दी गई है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, तो मेरा ख्याल है पहले मुझे उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। जो क्रिकेट मेरे सामने मैं उसको ज़्यादा फोकस करूँ पहले, और इंशाल्लाह आई नो कि अगर इस टूर्नामेंट में परफॉर्म होगा तो पाकिस्तान के लिए दोबारा जो है मैं खेलूँगा। जहाँ तक रहेगी पेशावर ज़ल्मी की आप बात करें कि देखें, हम लोगों ने खेला है, फाइनल्स पे पहुँचे हैं, 2 फाइनल्स हारे हैं। क्रिकेट बेसिकली इट्स अ टीम गेम। मैंने जिस तरीके से कहा, हम लोगों ने काफ़ी गलतियां की हैं और उन गलतियों पे अब कोशिश करेंगे कि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। एज अ प्लेयर, एज अ टीम, एज अ प्लेयर, ये मेरे से जिम्मेदारी शुरू होती है कि जो गलतियां मैं पिछले साल कर चुका हूँ मैं उन चीज़ों को रिपीट ना करूँ। और इसी तरीके से हमारे पास बड़ा एक अच्छा यूथ कॉम्बिनेशन है, एक्सपीरियंस का भी और यूथ भी हमारे साथ है, तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सेकेंडली, हम लोग लैक कर रहे थे लोअर मिडल ऑर्डर में, जो हमारी जिसने हमें हमेशा से क्लिक किया। जिस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास शाहिद अफरीदी, डैरन सैमी थे, फिर हमारे पास डैरन सैमी, कैरन पोलार्ड थे। सो यू नो T20 में आपको 5, 6, 7 पे ऐसे प्लेयर्स चाहिए, ऐसे हिटर्स चाहिए जो 10 से 12 का रन रेट जो है अगर 4-5 ओवर में चाहिए होता है तो उसको अचीव कर सके। सो इस दफ़ा हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं। इसी तरह हमने टीम को इन्हीं चीज़ों पे देख के हमने टीम को बिल्ड किया है। जिस तरह हमारे पास मिलर हैं, हमारे पास रदरफर्ड हैं, इमाद भट्ट है हमारे पास, इमरान रंधावा है हमारे पास, जो ये नंबर्स और गैप्स को फिल करते हैं। क्योंकि आप देखें तो शुरू से कामरान भाई और शुएब भाई जो है वो मिडल ऑर्डर और ओपनिंग में जो है वो अपना एक्सपीरियंस से गेम को चलाते हैं। सो आई होप के जिस तरीके से हमने सोचा है, जो हमारा चीज़ें लैक कर रहे थे पिछले साल, उनको हमने कवर करने की कोशिश की और इंशाल्लाह रिजल्ट जो है वो अच्छे होंगे। जी अतीक भाई प्लीज। वहाब अस्सलाम वालेकुम। वहाब, हसन अली आपने 2 साल इंजरी के बावजूद हसन अली को जो है वो टीम में रखा, लेकिन हसन अली चले गए। खैर उनका इख्तियार था, वो जा सकते थे। क्या कहेंगे, उनकी कमी महसूस होगी या क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने हसन अली को, इस टीम ने, पेशावर ज़िले में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, यहाँ तक कि वो अनफिट भी थे फिर भी सपोर्ट करते रहे, लेकिन फिर हसन अली जो है वो छोड़ के चले गए। तो एक तो ये कि जाने क्यों दिया गया, और आप समझते हैं कि उसकी कमी महसूस होगी? थैंक यू। देखिए, हसन अली की जहाँ तक बात रही, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हसन के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि वो जो नई टीम में गया है इस्लामाबाद को, उधर जाके परफॉर्म करे। ऑब्वियसली देखिए, 5 साल आप एक टीम का हिस्सा रहे हैं और ऑब्वियसली आपकी कमी महसूस होती है, आपकी प्रेजेंस महसूस ज़रूर होती है, बट मेरा ख्याल है कि हमारे पास इक्वली गुड बॉलर्स हैं हसन की जगह, जो इस साल हमारे पास है। जिस तरह हम इमाद भट्ट है, जिस तरीके से उमैद को हमारे पास है, इरफान हमारे पास है, नए लड़के हैं, यंगस्टर्स हमारे पास हैं। सो कमी का अगर आप कहेंगे तो आई डोंट थिंक एज अ कैप्टन आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि मेरे पास वो बॉलर्स हैं जो वो चीज़ जगह पूर कर सकते हैं। जहाँ तक है कि हसन की बात, वो क्यों छोड़ के गए, हमने रोका नहीं। देखे, हमने उनसे बात ज़रूर की थी। आई थिंक इट्स अ प्रोफेशनल गेम और एज अ प्लेयर ये उसका हक है कि वो जहाँ से खेलना चाहे, जिधर से उसका दिल करे। अगर उसको कहीं से खेलने की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एज अ प्लेयर उसको ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए, और उसने वो की है। इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं। दिस इज़ अ प्रोफेशनल गेम। एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक एज अ प्रोफेशनल कि आपको क्या बेहतर लगता है। मेरा ख्याल है हसन को ये बेहतर लगा कि उसको इस्लामाबाद जाना है, वो वहाँ पे जाके खेले। सो आई थिंक हमें उसके लिए दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला उसको वहाँ पे परफॉर्म करवाए और
क्रिकेट है, आपको पता है लड़के बदलते हैं, चलते हैं, यही इस मतलब PSL और फ्रेंचाइज क्रिकेट की यही खूबी होती है। तो आई थिंक उसने जो डिसीजन लिया उसने अपनी मर्जी से लिया और होपफुली वो अच्छा होगा। आखिरी 1-2 सवाल अली हसन प्लीज, और उसके बाद अगर किसी ने करना तो बता दिएगा मैसेज करके। थैंक यू। आप भाई आपकी जो टीम है वो मशहूर है हार्ड हिटिंग की वजह से भी, बॉलिंग भी आपकी बहुत उम्दा रहती है। तो इस दफ़ा क्या आप लोग जो जल्दबाजी कई दफ़ा कर जाते हैं बैटिंग में, बड़ा टारगेट देने से फंस जाते हैं, तो अब क्या सब्र और तहम्मुल के साथ भी आप लोग ये प्लानिंग होगी कि खेलो, अच्छा स्कोर करो, जिसके बाद आप लोग फिर स्कोर रोक सकें बॉलर्स? देखिए T20 क्रिकेट इज ऑल अबाउट फायरिंग। मेरा ख्याल है आप देखें तो 160 170 भी जो है वो सेफ स्कोर नहीं है किसी भी विकेट के ऊपर, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनोवेशंस है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं हर एक टीम के पास कि आप डिपेंड नहीं कर सकते 160 170 को। मैं जिस ब्रांड की क्रिकेट चाहता हूँ या पेशावर ज़ल्मी जिस ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहता है वो एग्रेसिव क्रिकेट है। एज अ कैप्टन आई डोंट माइंड कि हम लोग 100 स्कोर पे आउट हो जाएं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग क्लिक करें, एज अ बैटिंग यूनिट क्लिक करना चाहिए, बेशक 100 पे आउट हो जाए या फिर हम 170 प्लस के टारगेट्स जो है वो दूसरी टीम्स को दें। सो पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के मूड में हम लोग, कोई नेगेटिविटी नहीं है। आपको पता है कि 10 मैच है, 10 मैचों में से 1-2 मैच ऐसे ज़रूर आते हैं जिधर आपकी बैटिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं करती और आप बिलो पार स्कोर भी जो है वो करते हैं, लेकिन एज अ बॉलिंग यूनिट ये हम लोगों का फ़र्ज़ है, चाहे हम लोगों को 100 स्कोर डिफेंड करना है, चाहे हमें 200 स्कोर डिफेंड करना है, हम लोग वो डिफेंड करेंगे और आई थिंक इसी तरह टीमें जो है वो खड़ी होती हैं। एहसान खान और फिर जाहिद गफ्फार। हेलो। अच्छा, मेरा सवाल ये है, कनेक्शन में डिस्कनेक्ट हो गया, डेरन सेमी से बताया, अगर सवाल हुआ ही तो मैं कर लूं। जी जी कर लीजिए प्लीज। अच्छा वहाब, मेरा आपसे सवाल ये है कि कल हम प्रैक्टिस में देख रहे थे कि डेरन अभी इस दफा हेड कोच है, तो बड़ा आपके साथ घुल मिल रहे थे, अच्छी गपशप हम आपको देखे थे उससे लगा रहे थे, पानी वानी साथ पी रहे हैं और अच्छी आवाज उनसे गपशप कर रहे हैं। उनकी खिलाड़ी तो नहीं है लेकिन कोच के तौर पे तो उनकी प्रेजेंस को आप इस दफा कैसे देख रहे हैं? कितना उनके साथ अच्छा लग रहा है आपको काम करना बैसियत कप्तान? देखिए डेरन हमारे लिए 5 साल से इस टीम का हिस्सा है, उनका 6वां साल एज अ कोच है। बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं डेरन की पेशावर ज़ल्मी के लिए। आपको पता है जिस तरीके से पहले साल पाकिस्तान में जब फाइनल हो रहा था लाहौर, तब वो आए, सब लड़कों को साथ लेकर आए, उनके अंडर हम लोग टाइटल जीते हैं, उनकी कैप्टनसी के अंडर हम 2 फाइनल्स भी खेले हैं। सो उसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं, ही इज स्टिल द पार्ट ऑफ द टीम। आई थिंक उनका हेड कोच होना इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि वो यहाँ पे सारे लड़कों को जानते हैं, वो इस टीम के सारे इन एंड आउट्स जानते हैं, उनको पता है कि इस टीम का माहौल कैसा है, इस टीम को उन्होंने खुद 5 साल चलाया। सो आई थिंक जब ऐसा कोच आपके साथ हो और फिर ऑब्वियसली हाजी इकरम की जो प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करती है। तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी चीज़ है कि एक प्लेयर जो 5 साल इस फ्रेंचाइज के लिए खेला है उसको पता है कि इस फ्रेंचाइज की नीड्स क्या हैं, इस फ्रेंचाइज को क्या चाहिए और वो क्या ऑफर कर सकता है। सो ऑब्वियसली वी आर इन अ गुड रिलेशन एज वेल पिछले 5 से 6 साल से। सो इट्स मच मोर ईजियर एज अ कैप्टन टू कम्युनिकेट कि आप क्या चाहते हैं, हाउ यू वांट द थिंग्स टू गो, और कुछ चीज़ों पे वो बताता है कि हमें किस तरीके से करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि डेरन सेमी इज अ कोच। वहाब, जाहिद गफ्फार फ्रॉम न्यू न्यूज़। डेरन सेमी की बात हो रही थी तो डेरन सेमी की काफी बातें हो गई, अब उनका हेयर स्टाइल भी काफी तवज्जो का मरकज बना रहा है कल। और जब वो उन्होंने लैंड किया था कराची, तो जब से ही वो नजरों के अंदर हैं और हर नजर उनकी हेयर स्टाइल की तरफ है। तो आपसे कोई आपने कोई उनसे पूछा एज ए मजाक में ही कि ये स्टाइल रखने की वजह क्या है? दूसरा, आपका हेयर स्टाइल भी थोड़ा चेंज हुआ है और आपने ट्रांसप्लांट के बाद आप भी अच्छे लग रहे हैं, और साथ में आपने की जो नई किट है इसमें तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैं पूछना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो स्टाइल्स होते हैं, क्योंकि एक इस सीजन में आपकी मूछें भी बड़ी थी, आप ताव देते हुए नजर आए, तो ये स्टाइल रखने से शख्सियत में फर्क तो पड़ता है और शोहरत भी मिलती है, लेकिन एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पे कितना इम्पेक्ट डालती है ये जो स्टाइल्स होते हैं, ये जो खिलाड़ी अपनाते हैं? देखें डेरिन से अगर पहले आपको लास्ट क्वेश्चन का आपके आंसर दे दूं, देखें हम लोग जितने भी हैं ना, हम लोगों की जो अल्टीमेट थिंकिंग है ना वो बहुत छोटी होती है।
अगर हम लोग कोई भी स्टाइल रख के परफॉर्म कर दे तो वो हिट हो जाता है, और अगर स्टाइल रख के अगर हम परफॉर्म ना कर सके तो वही हमारी परफॉर्मेंस ना होने की वजह बन जाती है। सो आई थिंक ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। दिस इज समथिंग के लड़के आते हैं, वो उनको एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन देते हैं। हर एक का एक अपना तरीका होता है कि वो किस तरीके से मोटिवेट होता है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट करना चाहता है, ताकि वो एक उसका इम्पैक्ट या उसकी अपनी जो क्रिकेट है वो थोड़ी सी उसमें उस बेहतरी आए। आई थिंक इट्स जस्ट अ थिंग ऑफ अ मोटिवेशन की मोटिवेशनल चीज़ होती है ये। होपफुली कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल साजगार हो जाती है, और कुछ लोग बेचारे जो है वो नहीं कर सकते इसको परफॉर्म। सैमी का ऑब्वियसली हेयर कट, हेयर स्टाइल जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने उनसे पूछा था मजाक मजाक में, मैंने कहा कि ये हेयर स्टाइल है, ये जब कोचिंग करने आएंगे तो तब मतलब यू विल हैव अ बोल्ड हेड और व्हाट। कहता है वो तो सैमी ने कहा था, कह रहा था कि अगर हम इस दफा ये टूर्नामेंट जीत गए तो कह रहा है कि मैं अपने ये बाल कटवा दूंगा सारे। सो दिस इज हिज मोटिवेशन कि वो ये टूर्नामेंट जीत के जो है वो बाल खत्म करवाना चाहते हैं। तो I think he looks good, और Sammy has always been part of news because मैंने आपको कहा कि he has done a lot, he has offered a lot to Peshawar Zalmi, and still he's offering a lot, so it's a good thing. Thank you so much, Kaptan. Thank you so much. Ubaid, the last question. अस्सलाम वालेकुम वहाब, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन हो चुका है या नहीं। टीमों का कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हुआ है ड्यू टू इंटरनेशनल एक्टिविटीज, और काफी प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपके कॉम्बिनेशन पर कोई फर्क पड़ा है इससे, या आप किस तरह से उसको एडजस्ट करेंगे? उबैद भाई, कॉम्बिनेशन जो है हमने, जो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस थे जो हम लोगों को दिए गए थे ड्राफ्ट में, हम लोगों ने उन्हीं में से पिक करने थे। और आई थिंक हर एक टीम ने जो भी टीम्स पिक की हैं वो अपने कॉम्बिनेशंस के हिसाब से की हैं। आई थिंक जो पेशावर ज़ल्मी को कॉम्बिनेशन चाहिए थे, हम लोगों को मोस्टली वही लड़के मिले हैं जिस तरीके से आज पर हमने प्लान किए थे। मैंने इसका पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया है कि हम लोग लोअर मिडल ऑर्डर में जो है हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे लास्ट ईयर, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। हम लास्ट ओवर्स में क्लिक नहीं कर पा रहे थे सही तरीके से। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने कॉम्बिनेशंस देखे कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। कामरान अकमल और शुएब मलिक की सूरत में हमारे पास यंगस्टर्स हैं, हैदर और इमाम की सूरत में। तो हम लोगों को कुछ प्लेयर्स ऐसे चाहिए थे जो नीचे 5-6-7 पे क्लिक करें, इसीलिए हम लोगों ने उनके हिसाब से मिलर को लिया, रदरफोर्ड को लिया, बुपारा हमारे पास है, प्लस इमाद बट इमरान रंधावा हमारे पास है उन सारी जो खाली जगहों को पूर्ण करने के लिए। सो एज अ कैप्टन वेरी सेटिस्फाइड जो भी टीम हमारे पास है, जिस तरीके के कॉम्बिनेशन हम चाहते थे, और इंशाल्लाह इट्स टाइम कि अब हम इंशाल्लाह अच्छा खेलें और हम एज अ टीम क्लिक करें टूर्नामेंट में। अच्छा वहाँ पे चूंकि बहुत सारी क्यूरीज मेरे पास आ रही थी, तो आप भी प्लीज को एक्सप्लेन कर दिएगा। जो प्लेयर्स सारे इंटरनेशनल ज्वाइन कर चुके हैं और मिलर के हवाले से भी लोग जानना चाहते हैं, तो प्लीज बतौर कप्तान आज आप मीडिया के सामने इसको पेश कर दीजिए। जी, हम लोगों को आज प्रैक्टिस में रवि बुपारा जो है वो अवेलेबल होंगे आज के प्रैक्टिस सेशन में हमारे साथ। कैडमोर, साकिब और मुजीब जो हैं वो इस वक्त क्वारंटीन का हिस्सा हैं, वो हमारे पास कल से अवेलेबल हो जाएंगे। मिलर जो है वो क्या कहते हैं, ड्यू टू उनका जो डोमेस्टिक सीजन है उसकी वजह से वो 1 तक अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो इंशाल्लाह 1 मार्च से हमारे पास होंगे। बकाया मेरा ख्याल है हमारे पास जितने भी लड़के हैं आउटसोर्स हमारे मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो हमारे साथ इंशाल्लाह 18 तारीख को हमारे साथ सारे प्रैक्टिस करेंगे एज अ टीम। खालिद साहब की खसूसी फरमाइश पे उनके लिए दूसरा सवाल। जब आप ये बताइए कि दफा माशाल्लाह पीसीबी ने फैसला किया कि 20% लोग मतलब मैच देखने आ सकते हैं क्राउड मतलब स्टेडियम में, तो ये क्राउड का आना कितना खुशाइन है इस दफा पीएसएल के लिए? देखिए, क्राउड जब भी आता है तो वो प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ होती है, बिकॉज हम लोग एंजॉय करते हैं क्राउड को, वो बज़ मिलती है, सपोर्ट मिलती है आपकी टीम को। और मेरा ख्याल है ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है कि 20% लोगों को जो है इन्होंने एटलीस्ट इजाज़त दी है, लोग आएंगे देखेंगे, और हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा उससे जो है वो जिस हद तक वो मोटिवेट हो सकते हैं होंगे। लेकिन बस मुझे ये शक है कि ये 20% जो हैं वो ग्राउंड से बाहर रहेंगे या ग्राउंड के अंदर रहेंगे।
ओके वहाँ भी आखिरी सवाल, चूंकि आपने हेरिटेज किट पहनी है और पेशावर ज़ल्मी ने जो मालम जब्बा है, इसके साथ साथ जो पेशावर का इस्लामिया कॉलेज, घंटाघर, दर्रा खैबर, ये सब इसका हिस्सा, बड़ी खूबसूरत आपने हेरिटेज टी शर्ट पहनी है, तो ये थीम है इस बार की, तो इसको आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की ब्यूटी को, पेशावर की जो प्लेसेस हैं बतौर पेशावर ज़ल्मी, इसको एक्सप्लोर करना? इसके हवाले से प्लीज अब फिनिशिंग अपने रिमार्क्स दीजिएगा, फिर हम खुदाफिज कहें। देखिए इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज कुछ जगह जिनके आपने नाम लिए हैं, काफ़ी लोगों को जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको इन जगहों के नाम नहीं पता, इन सिटीज़ के नाम नहीं पता, उन लोगों ने विजिट नहीं किए। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर कि जी आप लोगों ने एक ऐसी हेरिटेज शर्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की है जिसमें लोगों को बेसिकली उसका मतलब समझ आएगा, लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट जगह हैं जिनका लोगों को नहीं पता, दे विल कम टू नो अबाउट इट। और आई थिंक इट्स अ ग्रेट नॉलेज जो लोगों तक पहुंच रहा है थ्रू दिस किट। और मुझे ऑनेस्टली दिस इज आई थिंक द बेस्ट किट इन लास्ट 6 years। सो मेरा ख्याल है कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है जो इनको सिलेक्ट करती है मैनेजमेंट को, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान का कल्चर और पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो पूरी दुनिया में थ्रू दिस हेरिटेज शर्ट जो है वो मैसेज जो है वो सब लोगों को पहुंचा रहे हैं। दानिश, हम न्यूज़ का मुझे अभी भी मैसेज आया, प्लीज दानिश क्विकली सवाल कर लीजिएगा आखिरी आप। वहाँ मेरा एक सवाल आपसे ये है कि हर दफा हमने देखा है आपको कि कोई ना कोई नई सेलिब्रेशन आपकी होती है, कोई नया कुछ ना कुछ होता है, इस बार कुछ आपने कुछ इसके लिए कुछ सोचा है, कुछ नई सेलिब्रेशन हमें देखने को मिलेगी? दानिश भाई इस वक्त तो सिर्फ जीतने के अलावा कुछ और नहीं सोच रहा। आई डोंट नो कि ग्राउंड में आके मैं कैसे सेलिब्रेट करता हूँ, कैसे सेलिब्रेट नहीं करता। ऑब्वियसली आई वुड लव टू, बट आई थिंक आई विल स्टे एज नेचुरल एज आई एम। कोशिश करेंगे कि क्या कुछ देखता हूँ कि अभी स्टिल देयर इज टाइम, लेट्स सी हाउ इट गोस, तो फिर इंशाल्लाह होपफुली वी विल सी। अच्छा वहाँ पेशावर ज़ल्मी ने अभी भी मायरा खान को एम्बेसडर भी अनाउंस किया। सवाल मेरा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ये जो एम्बेसडर्स हैं और फिर आपने इनके साथ एक वीडियो में भी काम किया था, ये फैक्टर कैसा है, क्योंकि पीएसएल की जो एक ब्रांड वैल्यू है और फिर इसकी जो एडेड जो इसके अंदर जो एक अट्रैक्शन आती है, तो इस पे कुछ बताइएगा, क्योंकि बड़े स्टार्स जो हमारे हैं शोबिस के, अब वो क्रिकेट के साथ भी आ रहे हैं और मायरा इज वन ऑफ देम। देखिए इट्स अ गुड जेस्चर। मायरा यू नो शी इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी और ऑब्वियसली इट्स गुड कि वो हमारे साथ हिस्सा है इस टीम का। वो पिछले 2-3 साल भी हमारे साथ शी वाज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर पेशावर ज़ल्मी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट यू गेट टू हैव पीपल अराउंड यू जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नाम किया हुआ है। शी हैज़ अ बिग नेम इन द इंडस्ट्री एज वेल। सो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें जितने भी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है या यू नो टीवी इंडस्ट्री है, उनके जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं फ्रेंचाइजीज के साथ। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट जेस्चर एज वेल फॉर पेशावर ज़ल्मी टू हैव मायरा एज अ ब्रांड एम्बेसडर। थैंक यू एवरीवन, और वहाब भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।